बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौकीर आबिद मुखातिब हूँ आपसे आईसेट एकेडमी के फ्लोर से। जैसे जैसे कोई नई चीज़ सामने आती है, नई चीज़ ऐसी चीज़ जो वेरीफाइड है, जब वो सामने आती है तो वो ज़रूर शेयर कर देनी चाहिए। देखें, अब आज जबकि 25 मार्च 2020 है और इस वक्त कोरोना वायरस की वबा जो है वो पाकिस्तान में, बस अब क्या कहा जाए, बहुत ज़्यादा फैली पड़ी है और लोग इससे बहुत ज़्यादा खौफ में मुब्तला हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी अभी इस वक्त लोगों को घरों में रहने पे फोर्स भी किया हुआ है और उनको ये हदायत भी दी हुई है। तो इस सिलसिले में अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो आज से 4 माह पहले ये वबा जो है ये चाइना में फूटी थी। तो इस वक्त अगर हमें कहीं से बेटर सोल्यूशन मिलते हैं ना, तो वो चाइनीज़ पीपल जो है वो हमें बता सकते हैं कि उन्होंने इसको कैसे ओवरकम किया। तो आज मैंने एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव और बड़ी अहम जो वीडियो है वो सुनी थी और उसका एक दो पॉइंट्स आपसे मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि इसके लिए क्या करना चाहिए। बेसिकली ये कोरोना का अटैक किस टाइप का अटैक है। अच्छा, ये एक ऐसी वबा है जिसका ताल्लुक लंग्स के साथ है, यानी कि फेफड़ों के साथ है, और ये सांस के ऊपर जो है इंसान का ज़्यादा जो है वो होल्ड नहीं रहता। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि अगर आप गर्म पानी इस्तेमाल करें, और दिन में, गर्म का मतलब बहुत गर्म नहीं होता, गर्म का मतलब नीम गर्म पानी है। उससे ये होता है कि आपके जिस्म का जो टेम्परेचर है ना इंटरनल, वो काफ़ी लेवल में रहता है। मशरूबात और ठंडी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें। देखें, सेहत है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। आज हर कोई अपना कारोबार छोड़ के घर में इसलिए बैठा हुआ है ताकि वो अपनी हेल्थ को गेन करे। एक तो पहली तजवीज़ जो अभी तक मुझे समझ में आई है उनकी वीडियो से कि आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ये सेहत है इस वक्त में। और दूसरी बात क्या है, कोरोना वायरस बेसिकली आप को सबसे पहले तो फ्लू होता है, उसके बाद हाई फीवर होता है। आम थोड़ा फीवर नहीं है, 102 से ऊपर फीवर, हाई फीवर है। उसके बाद फौरी तौर पे वो क्या करता है, आपके लंग्स को जैम कर देता है, यानी कि जो स्पुटम है, मीन बलगम जो है, वो आपके लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स उसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करती और आपको सांस लेने में शदीद दुश्वारी होती है। और अगर ये एकदम से तो नहीं है, शुरू में तो चूँकि इसकी अलामात ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन अगर आप गर्म पानी का इस्तेमाल करते रहें और उसके अलावा हाथों को धोएं, सेफ्टी प्रिकॉशंस में हाथ धोना, उसके अलावा साबुन का इस्तेमाल हाथों के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से करना और तकरीबन 20 सेकंड तक कॉन्टिन्यूसली अपने हाथ धोते रहना, मास्क का यूज़ करना, ये तो है। मास्क के बारे में जहाँ तक अभी हमने इसके बारे में सुना कि ये आम बंदे को यूज़ नहीं करना चाहिए। ये सेफ्टी प्रिकॉशन में वैसे चेहरे को ढांप लेना बहुत अच्छा है, वैसे भी पोल्यूशन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉपर मास्क का इस्तेमाल हमेशा वो बंदा करेगा जो कि कोरोना से अफेक्टेड है या जिस एरिया में कन्फर्मेशन हो चुकी है कि इस एरिया में कोरोना वायरस जो है वो स्प्रेड कर चुका है। अभी तक तो हम इस खुशफहमी में थे थोड़ा सा कि मे बी ये फ़ज़ा में नहीं होता, लेकिन ये भी एक ख़तरनाक सी सिचुएशन है कि ये फ़ज़ा में भी वायरस जो है, इसको किसी सरफेस की नीड नहीं है, बल्कि ये 3 घंटे तक फ़ज़ा में रह सकता है। और इसके लिए यही बात है कि थोड़ा सा एहतियात है। लॉकडाउन, अच्छा, ये जहाँ तक लॉकडाउन का हम बात कर रहे हैं, एक्सीलेंट सजेशन, एक्सीलेंट सजेशन। दुनिया में जितनी भी कौमें हैं वो, और जो लोग अफेक्टेड हैं, जो लोग इसमें इन्फेक्टेड नहीं हुए, और जिन मुल्कों में बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है और जिन मुल्कों में सिचुएशन अभी कुछ कदरे बेहतर है, चाइना वो मुल्क है जो कंट्रोल कर चुका है, नो डाउट। आज मैं सुन रहा था कि चाइना में 46 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए लास्ट 24 आवर्स में, और उन 46 में जो एज अ होल चल रहे थे अब तक 6 डेथ्स हुई हैं एज़ कम्पेयर टू चाइना। अगर आप लें इटली को, तो इटली में 680 डेथ्स हुई हैं। तो आप ये देखें कि 6 डेथ्स और एज़ कम्पेयर टू चाइना, तो इसका मतलब है कि वो लोग काबू कर चुके हैं इस चीज़ को। और बाकी वो प्लाज्मा का भी आइडिया उन्होंने आजमाया हुआ है कि जो लोग बेहतर हुए हैं उनका ब्लड जो है वो थोड़ा सा उसमें से निकाला जाए और बाद वाले लोगों में उसको इंजेक्ट किया जाए। सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ, और वही बात दोबारा मैं रिपीट करूँगा, जान है तो जहान है, सेहत है तो सब कुछ है, सेहत है तो दुनिया है। और आखिर में मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सेहत दे, अल्लाह पाक आपके तमाम चाहने वालों को सेहत दे। यकीन करें, दिल से ये दुआ निकलती है कि इस वक्त में अल्लाह पाक सिर्फ इतना कर दे कि हम तमाम, हमारे नियर्स एंड डियर्स, हमारी फैमिली, हमारे अपने लोग
جہاں جہاں تک موجود ہیں. میرا تو چونکہ ایک ٹیچر ہونے کی حیثیت سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ رابطہ ہے، تو میرے تو وہ سارے خاندان ہیں جو بڑی دور تک ہیں. اللہ سب کو محفوظ رکھے اس وبا سے، کیونکہ اللہ نہ کرے اگر ایک لاس ہو گیا تو زندگی جو ہے وہ پورے خاندان کی تباہ ہو جاتی ہے. یاد ہم کریں ضرور، لیکن ایک اس طریقے سے ہم مستقبل میں یاد کریں کہ کوئی ایک مرض آیا تھا اور ہم نے اس کے اوپر اچھے طریقے سے قابو پایا. اچھا، نیکسٹ بھی اگر مجھے کوئی انفارمیٹیو کوئی چیز ایسی ملی تو میں اپنے اسٹوڈنٹ سے، اپنے ویورز کے ساتھ لازمی شیئر کرتا رہوں گا. تو سب سے آخر میں ایک مرتبہ پھر دوبارہ یہ دعا کہ اللہ پاک سب کو اس آفت سے بچائے. بہت شکریہ جی سب کا.